हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जिनका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में बिटकॉइन पे और क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कल के दिन आपने इवनिंग में देखा होगा कि बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिला, पर उसके बाद फिर से हम लोग उसी जगह पे आ गए। तो पंप के क्या रीज़न थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो भी है क्रिप्टो मार्केट में वो ये है कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्योंकि जितनी रैली बिटकॉइन ने दिखाई है उतनी रैली ऑल्ट कॉइन्स में देखने को नहीं मिली है। तो उस बारे में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और FTX इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से लास्ट वीडियो की तरह हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक और मार्केट का हालात देखते हैं, फिर हम लोग न्यूज़ अपडेट्स पे आते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस पे चलें अगर, तो मार्केट कैप 1.18 ट्रिलियन लगभग उसी जगह पे है पिछले 2 दिन से जहां पे चल रही है। वॉल्यूम में करीब 1.7% का डाउन देखने को मिला। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 62 ग्रीड। पिछले 1 घंटे के अगर सेंटीमेंट्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप के बारे में बात करें तो BTC 0.47% और इथीरियम 0.02% अब दिख रहा है। बाकी ऑल्ट कॉइन जो है हल्के फुल्के रेड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर बात करें तो जो लेवल हम लोगों ने बात करी थी, जो लेवल टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अगर पास्ट हिस्ट्री आप उठा के देखें, ये वो लेवल है जहाँ पे हमेशा बिटकॉइन ने स्ट्रगल किया है। सपोर्ट भी मिला है बढ़िया और रेजिस्टेंस भी मिला है। कुल मिला के ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना है कि ये एरिया किस तरीके से बिटकॉइन जो है यहाँ पे तोड़ता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस उसे फिर से मिलता है। तो इसलिए चार्ट्स में बहुत ज़्यादा कुछ बात करने के बारे में नहीं है। सबसे पहले चलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है ये चार्ट। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे स्कैल्प के लिए। नॉर्मली 3 मिनट का चार्ट है, तो अगर आप देखना चाहें थोड़ा देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, RSI के बेस पे थोड़ा ट्रेड ले रहा हूँ, प्लस मार्केट में क्या अपडेट चल रहे हैं, तो इसके बेस पे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइस बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात करें। मैं मंथली चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा मैं जानता हूँ कई लोग बोलेंगे यार ये कैंडल्स तो ऊपर निकल गई थी, पर मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एरिया हैं उनको यहाँ से ड्रॉ करके देख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो ये जो लाइन है, जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है, ट्रेंड लाइन जो बना रखी है हमने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है बिटकॉइन के लिए। और यहाँ से इसे कई बार रिजेक्शन मिला है। अगर ये रिजेक्शन बनता है यहाँ से और हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, और जिस तरीके से बिटकॉइन का मूवमेंट अभी चल रहा है, अगर वो मूवमेंट उसी तरीके से रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक ऑल्ट कॉइन का छोटा सीजन हमें देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा रीज़न है अभी ऑल्ट कॉइन्स का ना बढ़ने का, हमने पहले भी बात करी थी, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप देखें तो वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ देखें तो 2021 के बाद इतनी ज़्यादा बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स पे देखने को मिल रहा है। तो ये रिजेक्शन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस अगर यहाँ से कंफर्म हो जाता है, हम लोग नीचे की तरफ आते हैं यहाँ से, तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स में एक आपको पुश देखने को मिल सकता है। अब ये रिजेक्शन जैसे ही मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा, उस बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने ये मंथली रेजिस्टेंस की कैंडल खोली हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी नीचे की तरफ यहाँ पे आने पे भी। अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ी सी खराब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर पॉजिटिव चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे HSBC ने बोला है, हम जानते ही हैं सबसे बड़े बैंक्स में से आता है, तो उन्होंने फिर से रिसेशन के बारे में बात होने लगी और वार्न किया है कि US का जो रिसेशन इज कमिंग दिस ईयर। उनका मानना है कि भाई इस साल US के अंदर रिसेशन देखने को मिल सकता है। अभी ऑलरेडी रिसेशन में चल ही रहा है, उससे बड़ा पता नहीं कौन सा रिसेशन देखने को मिलेगा जो इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है। ETF सीजन चल रहा है ETF का, वही एक और चीज़ में यहाँ पे आ गई आर्क इन्वेस्ट की कैथीवुड। और कैथीवुड हमेशा से हम लोगों ने देखा है पॉपुलर रही है हमेशा से बिटकॉइन को $1 लाख पहुंचाने के लिए, और दूसरी चीज़ कॉइनबेस के स्टॉक बाय करने के लिए। जब भी कॉइनबेस के ऊपर कुछ हैमर होता है और कॉइनबेस का उस रीज़न से स्टॉक नीचे आता है, तो सबसे वो आगे होती हैं कैथीवुड, जो बोलती हैं यार मैं फिर से बाय कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है क्रिप्टो के ऊपर। इन्होंने भी यहाँ पे यही चीज़ बोली है, और वो बोली है बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम भी उसी लाइन में हैं और बहुत जल्दी। और इवन इन्होंने यहाँ तक बोला है कि हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले जो स्पॉट का ETF है वो हमारा आए किसी और से पहले। इसके अलावा कल के दिन एक बड़ी अपडेट थी। बड़ी अपडेट ये थी कि SEC बहुत टाइम से ना करे जा रहा था, पर फिर भी फ्यूचर बिटकॉइन ETF जो था वो लॉन्च हुआ है। और एक थोड़ा कल उस वजह से पॉजिटिव माहौल भी था, और उसके बाद एक और पॉजिटिव अपडेट आया। वो क्या है वो हम लोग थोड़े आगे बात करेंगे, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस ने, अगर आप देखेंगे 4 आवर कैंडल पे, तो एक
सडन यहाँ पे पंप लिया, पर उसकी ये देखिए ये वाला जो था हम लोग इधर की तरफ थे 30,400 पे, और थोड़ी देर में ही हम लोग 31,000 को टच करा, पर वो एरिया हम लोग वहाँ पे टिक नहीं पाए और फिर जो था हम लोग धड़ाम से वहाँ पे नीचे आ गए। क्या उसके पीछे के रीज़न थे वो भी बात करते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने देख ली, कल के दिन एक बड़ा अपडेट था। एक और चीज़ आई यहाँ से हांगकांग से निकल के, क्योंकि ये भी ध्यान रखिएगा हांगकांग से बड़ी चीज़ें आने वाली हैं निकल के। क्यों? क्योंकि हांगकांग ने काफ़ी तेज़ी से क्रिप्टो का अडॉप्शन वहाँ पे चल रहा है और उसी में पॉजिटिव चीज़ आई है। तो OKX ने हांगकांग पे अपना अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया था क्रिप्टो के लिए, जिसमें अब तक यानी कि 27 जून तक 8,800 रजिस्टर्ड यूज़र हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में वहाँ पे बात करें तो करीब 150 मिलियन का जो है ये हो चुका है। तो मेरे हिसाब से बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि एक नया वहाँ पे आया है क्रिप्टो का इन्वायरमेंट अभी सेटअप हो रहा है, और इस बीच 8,800 रजिस्टर्ड यूज़र और 150 मिलियन बहुत बड़ा वॉल्यूम नंबर नहीं है क्रिप्टो में। पर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, दूसरा ही ध्यान रखिएगा ये खाली OKX का है, और भी एक्सचेंजेस वहाँ पे है। तो हांगकांग से भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ हमें बड़ा देखने को मिलेगा। एक और अपडेट आया कल हांगकांग से निकल के कि हांगकांग की रेटिंग एजेंसी थी HKVC, उसने अनाउंस किया है वर्चुअल एसेट इंडेक्स को, और उसमें बिटकॉइन के अलावा कुछ और कॉइन्स भी हैं जिनको रखा है, जिसके अंदर BNB है, मैटिक है, एडा है, नियर है, एल्गो है, ICP है, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुल मिला के हांगकांग की तरफ से हमें उम्मीद है मुझे कि आने वाले टाइम में आपको कुछ पॉजिटिव और बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। अब कल आई सबसे बड़ी चीज़, एक तो हम लोग जानते ही हैं ETF जो था आने वाला था फ्यूचर का, प्लस आई एक बड़ी चीज़, और वो ये थी कि फिडेलिटी हम लोग काफ़ी टाइम से बात करी है, उसने भी फाइनली वहाँ पे सबमिट कर रहा है बिटकॉइन का स्पॉट ETF। याद रखिएगा जो ब्लैक रॉक के बारे में बात हुई थी वो स्पॉट ETF के बारे में बात हुई थी, और वही यहाँ पे अभी इनके बारे में बात हो रही है। और डेफिनेटली एक पॉजिटिव अपडेट था जिसने सडनली बिटकॉइन के प्राइस को शॉर्ट टाइम पे देखेंगे थोड़ा हम लोग तो और इजीली समझ में आएगा हमें। ये आप देखिए कल इधर के तरफ ये चीज़ के बारे में बात हुई थी, और वो टाइम पे बिटकॉइन चल रहा था करीब, इनफैक्ट ये एरिया था 30,329 के नियर अबाउट चल रहा था। सडन जंप आया यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट में, हम लोग पहुँचे 30,690 पे। थोड़ी देर बाद एक और जंप देखने को मिला और हम लोगों ने 31,000 का लेवल टच करा, पर वो सस्टेन वहाँ पे नहीं कर पाया। फिर हम लोग नीचे की जो जोन था वहाँ पे आ गए, और करंटली 30,450 के नियर अबाउट हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा 19 तारीख को एक मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने सारे जो बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी US की 60 टॉप जो हैं उनके बारे में मैंने नाम लिखा था, और यही बात हुई थी कि अगर ये सारी की सारी ETF लेके आ जाती हैं अपना, तो करीब 33 ट्रिलियन का फंड जो है वो खाली यहाँ से आ जाएगा। उसी चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। और एक और चीज़ बताऊंगा, कई जगह से मुझे स्क्रीनशॉट मिला, तो एक्चुअल में जो स्क्रीनशॉट है वो मेल्ट अंडरस्कोर डैम जो है इनका है, फीमेल नहीं है। तो इन्होंने ये बनाया था, और इसमें इन्होंने यही जो इंस्टीट्यूशन है उनके नाम यहाँ पे डाले हैं, और कौन उनका पार्टनर है यहाँ पे, उन सब चीज़ों के बारे में डाले हैं। तो इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 27 ट्रिलियन की है, और ये कन्फर्म है। जो मैंने यहाँ पे डाला था 33 ट्रिलियन, इसमें से ये बात हुई थी कि अगर ये इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, पर ये कंफर्म हो गए हैं, जिसमें से ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी के बारे में हमने अभी बात करी है, JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, और इन्वेस्को का हम लोगों ने अभी बात करी थी, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है। तो करीब 27 ट्रिलियन का नंबर है ये। और बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट कैप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करेंटली 1.18 ट्रिलियन हम लोगों ने अभी बात करी थी। एक बार मैं देख लेता हूँ, आई गेस 180 थी, हाँ 1.18 ट्रिलियन है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके पास 27 ट्रिलियन है। तो अगर आप समझिए इन्होंने 1-2 ट्रिलियन भी डाल दिया कहीं मार्केट में, तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे। और ये सब कुछ ETF लेके आ रहे हैं, कुछ अपने एक्सचेंज प्लान कर रहे हैं, सब कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और बात करी थी, मैंने इसको लास्ट वीडियो में कवर भी किया था, वो था FTX के बारे में। ब्लैक रॉक, रिपल, नैस्डैक और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंटरेस्टेड है FTX 2.0 में। अब कल एक और अपडेट निकल के आया है यहाँ पे, और ये आया कि FTX अब तक $7 बिलियन जो है वो रिकवर कर चुका है। 2 बिलियन उसको और यहाँ पे रिकवर करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये फंड रिकवर कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें 2 थ्योरी जो है निकल के आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि शायद जो एलमेडा की CEO थी, या जो
FTX के CEO थे सैम, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ नहीं करा है यहाँ पे, खाली फंड अपना कहाँ दे दिया है। ये अगेन कई लोग क्या होता है कि जब आप बोलो ना तो आप बोलते हो कि तुम्हें इन्होंने रुपए दिए इसलिए तुम अच्छा बोलो। देखो मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको खाली 2 थ्योरी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली थ्योरी तो ये है कि शायद इन लोगों को भी नहीं पता था कि इनका फंड कहाँ है। इन्होंने भी इतना फंड, क्या होता है कि एकदम से जब पैसा आपके पास आ जाता है तो आपको होश ही नहीं रहती है उसकी। शायद ये हुआ इनके साथ, इन्होंने इधर उधर बांट दिया। अब वो बांटा किस हिसाब से है ना, उसका भी एक डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आ रहा है कुछ निकल के डायग्राम, जिस हिसाब से इन्होंने फंड बांटा है अब इसको रिकवर किया जा रहा है। और कई जगह पे समझ ही नहीं आ रहा है कि रिकवर किस तरीके से होगा। तो एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि यार इन्होंने ही घोटाले करे थे सारे अपने। तो जो भी था यहाँ पे कुल मिला के FTX के बारे में थोड़ी जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो बदल रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरा फंड रिकवर हो जाता है तो कहीं ना कहीं से सेंटीमेंट थोड़े से आ सकते हैं कि यार इन लोगों ने शायद कुछ गड़बड़ नहीं किया था, फंड ही इन लोगों ने इधर से उधर कर दिया, इन लोगों को खुद ही नहीं पता चला इतना इनके पास फंड आ गया। तो एग्जैक्ट क्या है वो तो खैर पता नहीं, पर जिस हिसाब से बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, FTX के लिए इंटरेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शायद आने वाले टाइम में FTX आपको फिर से रिकवर होता हुआ दिख जाए। और क्लियर कट कभी ये देख के ऐसा लगता है, जो मैंने बोला भी था कि सब प्लान था ये। पहले लूना का क्रैश हुआ, वहाँ पे CZ का नाम आया, इनका नाम जो FTX के फाउंडर हैं उनका नाम आया, उसके बाद जो था यहाँ पे CZ की और इनकी जो सैम की ट्विटर के ऊपर बहस होने लगी, उसके बाद FTX का क्रैश हो गया। तो सब प्लान था, क्या मार्केट को ही क्रैश करना था, उसके बाद बिटकॉइन बाय करने थे, पता नहीं। ये थ्योरी तो कह हमें कहीं पता नहीं चलेगी, पर चीज़ें जो है इसी तरफ हमें दिखाई दे रही हैं। दूसरा एक और अपडेट आया निकल के यहाँ पे सुई का, और सुई फाउंडेशन यानी कि जो सुई है टोकन है उसके बारे में। देखिए मैंने जो एयर ड्रॉप के वीडियोस हमने करे थे उसके बाद मैंने कभी बात ही नहीं करी इसकी, क्योंकि एयर ड्रॉप के वीडियो में 3 डेडिकेट वीडियो बनाए, बात करी उस बारे में, और एंड में एलोकेशन किसी को मिला नहीं। तो मुझे लगा यार बात खत्म बंद कर देनी चाहिए सुई के बारे में, ऑलरेडी इतना फट क्रिएट हो गया था वो टाइम पे। अब वही चीज़ आई है कि इनके जो लॉक स्टेकिंग रिवॉर्ड्स थे, इन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इन्होंने बाइनेंस के ऊपर अपने निकाल दिए, हो सकता है निकाल भी दिए हो, पर ये इन लोगों ने डिनाई करा। अब इस बार में बहुत सारी चीज़ हो रही है, इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल दी है, नहीं ऐसा नहीं करा, कुछ प्रूफ दिए हैं, पर ये एक चीज़ ज़रूर चल रही है कि क्या इन्होंने निकाले हैं या नहीं निकाले। अगर निकाले हैं तो एक्चुअल में गलत किया है सुई ने, और अगर ऐसा करा है तो आप समझिए कि प्रोजेक्ट एक तरीके से बहुत ख़राब उसमें आ जाए, क्योंकि एयर ड्रॉप के टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनकी पब्लिसिटी हुई है, और अब अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये सुई के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, और हो सकता है सुई इसके बाद कभी ऊपर जा भी ना पाए। पर अभी ये सब चल रहा है, इन्होंने रीज़न दिए हैं, ट्विटर पर काफ़ी बहस इन सब चीज़ों पर चल रही है। क्या एग्जैक्ट था वो आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और ये एक बड़ी चीज़ है जो हमने बात करी है, दैट इज 27 ट्रिलियन इज कमिंग टू बिटकॉइन। और अगर ये आ जाता है, इसमें से थोड़ा बहुत भी आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। तो ये थे गाइस अपडेट्स क्रिप्टो मार्केट के। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, आगे भी देखना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके मत ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए तो आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।